अजीज़ तलबा और तालिबात, 7वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 8 फौजी की बहादुरी। फौजी की बहादुरी। प्यारे बच्चों, पंडित रतननाथ सरशार ये जो शायर हैं, इनका एक नावल लिखा हुआ है फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद, उसका एक किरदार है मियाँ फौजी। मियाँ फौजी। इस किरदार के ऊपर इस सबक के अंदर आपको एक बात समझाई गई है कि जो डेंगे मारने वाले लोग रहते हैं, समाज में ऐसे किरदार रहते हैं, डेंगे मारने वाले, लंबी लंबी फेंकने वाले, उनके हाथ पैर तो बहुत दुबले होते हैं, लेकिन वो अपनी छोटे मोटे काम को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि वो बात बिल्कुल हकीकत से दूर मालूम होती है, लेकिन उनकी आदत जाती नहीं है। समाज के ऐसे लोगों के ऊपर मुसन्निफ ने, मुसन्निफ कौन? पंडित रतननाथ सरशार ने तंजिया जुमला का पूरा सबक जो है तंज़ व मज़ा पर मबनी है कि उनके किरदार को हाईलाइट किया है। ये किस तरह के लोग होते हैं और इनकी हकीकत क्या होती है और ये किस तरह से अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को सामने लोगों के लाते हैं जो बिल्कुल हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। कभी कभी ये इनका कहना इनके खुद गले पड़ जाता है। हालत तो ऐसी होती है जैसे नाक दबाओ तो जान चली जाए, नाक दबाओ तो जान चली जाए। तो ऐसे लोगों के ऊपर ये सबक लिखा गया है। आइए सबक में कुछ नए अल्फाज आए हैं। सबसे पहले उनको देखते हैं। प्रोली है ना, प्रोली शिकारी का चाकू रहता है जो आगे से मुड़ा हुआ रहता है, आगे से मुड़ा हुआ रहता है शिकारी का चाकू। गैदी यानी अहमक, बेवकूफ जिसको कहते हैं, अहमक। फिर हवाली मवाली, खुशामदी, साथ रहने वाले रहते ना, कोई आगे थोड़ा चला जाए तो उसके दो चार लोग बाजू में रहते हैं, खुशामद करने वाले, तो यहाँ पर हवाली मवाली उनको कहा गया है। हमीयत, गैरत, हमीयत गैरत, हमें अपने खानदान की, अपने घर की, अपने वालिदैन की, रिश्तेदारों की एक हमीयत रहती है, मजहब की भी रहती है, मुल्क की रहती है, तो वो गैरत। फिर दराज होना, लेटना, दराज होना जब आदमी थक जाता है तो थोड़ा दराज होता है, मतलब लेट जाता है। फिर यूरिश हमला होना, यूरिश हमला होना। शगुफा छोड़ना, शगुफा छोड़ना, बहुत बुरी आदत है ये, मुराद खराबी पैदा करने वाली कोई बात कहना, ऐसे जिससे माहौल खराब हो, दोस्ती ताल्लुकात खराब हो, रिश्तेदारियों के ताल्लुकात खत्म हो जाए, ऐसे बातें करना यानी शगुफा छोड़ना। बालिस्टिया छोटे कद का, बोना जो रहता है ना, यानी किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो भी अल्लाह ने ही उनको भी बनाया है, तो वो लफ्ज है बालिस्टिया, है ना। अंजर पंजर ढीले होना, निढाल होना, अंजर पंजर ढीले होना यानी निढाल होना। तो प्यारे बच्चों, आइए इस सबक को हम समझने की कोशिश करते हैं। रतननाथ सरशार की पैदाइश जो है 1846 में लखनऊ में हुई थी और 1902 में इनका हैदराबाद के अंदर इंतकाल हो गया था। आइए सबक पढ़ते हैं, है ना। मियाँ फौजी जो है एक किरदार है, ये अपने दोस्त मियाँ आज़ाद के साथ दुनिया की सैर के लिए निकलता है। मियाँ आज़ाद के साथ, मियाँ फौजी और मियाँ आज़ाद दो अलग अलग किरदार हैं और ये दुनिया की सैर के लिए निकलते हैं और अपने वो कारनामे बयान करता है जो उसने कभी किए ही नहीं। झेल का सबक उर्दू के मशहूर नावल फसाने आज़ाद से लिया गया। याद रखना प्यारे बच्चों, कॉलेज में भी जब जाएंगे तो आपको ये शायर का नाम और ये जो नावल है ये आपको याद रखना है, आगे भी आपको काम जरूर देगा। चले सफा नंबर 28 पर। मियाँ फौजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफी दिन हो चुके थे। सफर उनका शुरू है, सफर उनका शुरू है। सराय में कयाम था, सराय में कयाम था। एक रात अजीब वाकया पेश आया, एक रात अजीब वाकया पेश आया। हम साथ में रीडिंग भी कर रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सामने किताब भी रखें और सुनने का काम भी बराबर करें, इधर उधर मुतवज्जा न हो, ताकि आप सबक का पूरा मजा ले लें, लुत्फ अंदोज हो जाए। मियाँ फौजी और आज़ाद दोनों कहाँ आ गए हैं? लखनऊ आ गए हैं, है ना। कहाँ आ गए हैं? लखनऊ आ गए। कहाँ निकले वो? दुनिया की सैर को, दुनिया की सैर को। और काफी दोनों दिन हो चुके हैं और उनका कयाम जो है रुकने की जगह वो सराय है ना। सराय के अंदर उन्होंने कयाम किया है। एक रात अजीब वाकया पेश आया। फौजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए
लेटना, दराजुना लेटना। तो उनकी आंख लग गई, फौरन वो सो गए। आप जाने कि सराय के खाट खटमलों का बसेरा, यानी जहाँ पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है, साफ सफाई का ख्याल उतना नहीं किया जाता, तो वहाँ खटमल बिस्तर में जो रहते हैं ना, हाँ, रात में सोने के बाद आकर खामोशी से अपना काम ब्लड के चूसने का करते रहते हैं। ब्लड रिपोर्ट नहीं लाते हैं, कभी लाते नहीं है, खाली खून चूसने का काम करते हैं, वो और मच्छर। पिछले पहर ही से खटमलों ने मियाँ कोजी को भिगोना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा, और इस पर खटमलों की यूरिश यानी हमला कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट हमला कर दिया। सर के पास से, कंधे के पास, कमर के पास, पैरों के पास, जहां जहां उनको लग रहा था वहां उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ से मियाँ आजाद को, ये मियाँ कोजी को खटमलों ने हमला कर दिया। मियाँ कोजी चिल्ला उठे गुस्से में। आदमी जब थका हुआ हो और जरा से उसकी नींद खराब हो जाए तो आदमी का मिजाज जो है वो चिड़चिड़ा होता है। कैसे होता है? चिड़चिड़ा होता है। तो वो भी चिल्ला उठे, चिराग रोशन किया, देखा तो सैकड़ों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं, है ना। मियाँ कोजी का पारा चढ़ गया, मतलब गुस्सा हो गया, आंख बगुला हो गई और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने, अरे लाना मेरी करोली, लाना मेरी करोली, अभी खटमलों को मौत के घाट उतार देता हूँ। करोली चाकू, करोली चाकू, इतनी करोलियां भूखूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। अरे लाना तो मेरी करोली। मियाँ कोजी यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। अब उनकी नींद खराब हो गई थी और वो चिल्लाना शुरू कर दिए। कौन? मियाँ कोजी। अब इतना जोर से चिल्ला रहे थे करोली करोली के बारे में कि तमाम जितने सराय में लोग थे, मेहमान खाने के अंदर जितने लोग थे, वो तब जो है सब जो है उनकी नींद हराम हो गई और वो ये समझे कि चोर आ गया। क्या आ गया? जब रात के वक्त में आदमी पूरा ध्यान से नहीं सुन पाता उस बात को और वो बात जो है वो गलत फहमी हो जाती है और सबने समझ लिया कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर लग गया। हड़बोल का यह आलम कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर की आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर, लेना पकड़ना जाने ना पाए, यानी शोर जब होता है, हकीकत कुछ नहीं। मियाँ कोजी ने जो लेना पकड़ना जाने न पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाजें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। अब शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, लेकिन देखा कि अतराफ से चोर की आवाजें आ रही, तो ये भी कुछ पीछे नहीं है। चलो बोले मौका है ना, क्योंकि ये भी से डेंगे मारने वाले हैं, सॉरी डेंगे मारने वाले हैं। अब ये भी शुरू कर दिया उन्होंने। जाने न पाए, लाना मेरी करोली, ऐ चोर कैदी ठहरे रहना। अब मियाँ कोजी को ये कौन बताए कि शगुफा खुद इनका ही छोड़ा हुआ है। शगुफा खराबी पैदा करने वाली कोई बात कहना, शगुफा है ना, ये शगुफा खुद इन्हीं का छोड़ा हुआ है। न वो सोते, न खटमल काटते, न वो चीखते चिल्लाते और न खटमल का चोर बनता। बात का बतंगर उन्हीं ने बनाया था। छोटी सी बात थी मतलब कि खटमल कितना छोटा रहता है। अब वो छोटे से खटमल की बात पर से कहाँ बात चली गई? चोर की तरफ चली गई कि शायद चोर आ गया है और पूरे सराय में जो मेहमान खाना है वो उसमें भगदड़ मच गई। अब मियाँ कोजी की रगे बहादुरी फड़क उठी, यानी बहादुरी का जो जज्बा था वो खाली नाम की बहादुरी। एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़ी। जिधर से ज्यादा आवाज आ रही थी तेजी से बढ़े उधर। अब रात का मामला था, उस जमाने में लाइट भी नहीं थी, है ना, तो जिस तरफ से जोर से आवाज आ रही थी उस तरफ मियाँ कोजी जो है भागने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज से टकराए, ठोकर खाई और हड़ा धम औंधे मुंह जमीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहां कुमार के बर्तन रखे थे। कुमार के बर्तन कैसे होते हैं? स्टील के होते हैं, तांबे के होते हैं? नहीं, मिट्टी के होते हैं। क्या के होते हैं? मिट्टी के होते हैं। उन पर जो गिरे तो बर्तन चकना चूर हो गए। वो चोर और ये चोर, वो चोर और ये चोर, दोनों में फर्क देखे, है ना, उल्टा पेश वहां पर चोर। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। अब उसको लगा कि ये जो जाने वाला है ये कोई नहीं बल्कि यही खुद चोर हैं। मुसाफिर, हटियारे, हवाली, मवाली, कोई डंडा लिए हैं, कोई बैग घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ कोजी टूटे हुए बर्तनों पर
बेधर्म पड़े आवाजें लगा रहे हैं। भटियार ने देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है, और उसने पहचाना नहीं, क्योंकि जान पहचान तो थी नहीं। आगे बढ़कर गला पकड़ा, आगे पकड़ जाकर गला पकड़ा, झटके से जमीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। पकड़ा किसको है? मियाँ खोजी को, मियाँ खोजी को। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ु की। खातिर तवाज़ु मेहमान की जाती है, यहाँ खातिर तवाज़ु से मुराद क्या है? पिटाई, दे दनादन। इतने लात घूसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए हैं। अब बात हकीकत वाले सामने आई है। फौरन चिराग जलाया गया, लोगों ने देखा तो पहचाना कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खोजी है, यानी छोटे कद का इंसान, छोटे कद का इंसान। 13वीं सदी 1201 से लेकर 1299 तक, यानी 1300 तक। सब ने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है। अल्लाह अल्लाह करके, यानी आखिरकार, अल्लाह अल्लाह करके नहीं, आखिरकार मियाँ खोजी की जान बची। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमियत भड़क उठी। रगे हमियत यानी गैरत वाला मादा। जमीन पर बैठ गए, कहने लगे, अबे कुम्हार गैदी हटता है या मारू करोली। यार लोगों ने जब खोजी की हालत में गैर देखी तो किसी ने सर सुलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खोजी जरा सी देर में गेट झाड़ कर उठ खड़े हो गए। अब तो मार अच्छी खासी पड़ी थी, लेकिन चूंकि ये अपनी बहादुरी के किस्से बयान करते थे, इसलिए अब बात को पलटना है। इधर आजाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते करते पकड़े गए हैं, चोरी करते पकड़े गए हैं, किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। देखो वहां तक कैसी बात पहुंच गई। हकीकत क्या है, मामला क्या हुआ और इलाके में बात क्या फैल गई, इसलिए खूब तहकीक करें। आजकल हमारे ज़माने में भी व्हाट्सएप की दुनिया में हम लोग रहते हैं। व्हाट्सएप के जरिए से ज़रा सी कोई मैसेज आता है, कोई खबर आती है, कभी कभी हम पढ़ते भी नहीं और दूसरे को सेंड कर देते हैं। बाद में वो बोलता है, अरे नहीं यार मैं तो यहाँ गया था, तुमने ये फोटो सेंड किया है। अरे यार बोले मैंने पढ़ा भी नहीं, ऐसे ही डाल दिया। तो कोई भी बात जो है अपनी तरफ से गलत न जा रहा, अपने तक आकर वो रुक जाना चाहिए। हम बुराई के फैलाने वाले न बने, हम भलाई के फैलाने वाले बने। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी, किसी ने आजाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया छुड़ाने गए थे, जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी। गर्ज की जितने मुंह उतनी बातें। अब लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। हकीकत हमारे इलाके में, मोहल्ले में, गांव में अक्सर ही होता है, शहरों में भी होता है कि बात कुछ और रहती है और हर तरह की बातें जो है इलाके में फैलाई जाती हैं। आजाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। वो तो बस फिक्राबाजी जानता है, शेखी बिगाड़ता है, भला चोरी चकारी भी करता तो कुमार की हंडियों की, यानी कितनी मामूली बात थी। यानी इसको ये बात पहुंचाई कि हालांकि हकीकत कुछ और है, लेकिन वो भी ये कह रहा है कि चोरी भी कर रहा है तो काहे की कर रहा है, हंडिया की चल रहा है, वो भी किसकी, कुम्हार की। आजाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मजा चखा दूंगा, और खोजी की मिजाज कुर्सी को चले। आप सुनी थी खबर, जो दोस्त है ना, दोस्त होने के नाते चलो बोले खैर खैरियत लेते हैं। अभी आजाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज आई के, देखो के ग्रामर का एक हिस्सा है, दो जुमलों के जोड़ने के लिए के आता है। ये काफे बयानिया है, क्या कहते हैं इसको, काफे बयानिया है ना। ये जो के वाला है, दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको काफे बयानिया कहते हैं। अभी आजाद अपनी कोठरी से बाहर निकले थे कि उनके कान में आवाज आई, हद तेरी गैदी का की, बड़ा आजाद बना फिरता है। ऐसे आजाद बहुत देखे हैं, चारपाई पर चढ़े कर किया किए और हमारी खबर न ली। ये सुनकर आजाद मुस्कुराए, 2 कदम चले होंगे कि देखे देख यहाँ पर भी क्या आ गया। देखा खोजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है। न हुई करोली, वरना उस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। हालांकि खूब मार खा के आ गए हैं, लेकिन अब मामला दूसरा चल रहा है। खोजी लड़खड़ाता झूमता झामता आजाद की कोठरी तक चला आया। जब करीब पहुंचा तो आजाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे, हाथ पैर तो नहीं टूटे, हाथ पाँव। खोजी बोला, ये लोहे की सलाखें, यानी जो हाथ है पैर, ये खाली हाथ पैर नहीं बल्कि लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घेरे हुए थे, हालांकि 2-4 थे, कितने थे, लेकिन बात को बढ़ा चढ़ा कर है ना, हमेशा फेंकने की आदत है। पूरे 50, वो 2
वो हाथ दिखाएं कि सब दंग रह गए, चुटकियों में घेरा तोड़ा, लोगों को बिखेर कर रख दिया, न हुई करोली वरना 4-5 लाशें फड़क रही होती। आजाद मिजाज जाते मुस्कुराकर कहा, वो कैसे? मिजाज कुर्सी कर रहे थे। खोजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, बल्ला मैं उस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था, बस कैफियत थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी इस कंधे के हो, यानी फेंक रहे थे वो कैसा। हाँ, मैं जो फिरा तो किसी को इंटी दी और उधम से जमीन पर गिरा, किसी को कमर पर लाद कर मारा, खट से छप्पड़ खट की पट्टी पर 2-4 तो मेरे रोग में आकर ही गिर पड़े, 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी, जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया, और वो कुमार गैदी तो सारी उम्र याद रखेगा कि किससे वास्ता पड़ा था। आए थे मार खाकर, लेकिन जब सुना रहे हैं तो अपनी बहादुरी के किस्से। हालांकि तबीयत ऐसी है कि नाक दबाओ तो जान चली जाए, कहावत है ना। आजाद ने बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया, मतलब आपसे यही तवक्का थी, बहादुर ऐसे ही करते हैं, बहादुर ऐसा ही करते हैं। आखिर में उन्होंने उनकी बहादुरी का इन्हें थोड़ी तारीफ की, क्योंकि हकीकत से वो बिल्कुल वाकिफ थे, लेकिन अगर उस वक्त में वो उनकी उस हकीकत को सामने लाते तो बात बिगड़ सकती थी, इसलिए चलो है ना, डेंगे मार रहे हैं तो उनकी बात को खत्म करना, उनकी बात को खत्म करना। तो ये था रतन शाह का फरसान आजाद का मियाँ खोजी का किरदार और मियाँ आजाद का किरदार। ये लखनऊ चले गए थे और वहाँ ये वाकया पेश आया था, और किस तरह वो हकीकत थी, मामला क्या था, और आखिर में किस तरह से उन्होंने अपने दोस्त को वाकया सुनाया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा पीरियड अच्छे से समझ में आ गया होगा सबक। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस सबक के पीछे आइए ज़बान सीखे हुए ग्रामर का एक अहम हिस्सा आपको समझाया जा रहा है। फजाइया जुमला क्या है? फजाइया जुमला और इजाफी तरकीब, इजाफी तरकीब। फजाइया जुमला यानी क्या? जिस जुमले से हैरत, खुशी, रंज या किसी और जज्बे का इजहार होता है। जुमलों से हमको पता चलता है कैफियतों से कि ये जुमले में खुशी का इजहार है या हैरत है या कोई और जज्बा है, तो ऐसे जुमले को फजाइया जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? फजाइया जुमला कहते हैं। उन जुमलों में जो अल्फाज हैरत, खुशी या रंज के होते हैं उनके आगे भी अलामत इस्तेमाल किए जाती हैं। हाँ, कभी कभी किसी को हम मुखातिब हैं तो मुखातिब करने के बाद ही इस तरह की अलामत इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हम ग्रामर देख रहे हैं वो फजाइया जुमले की इस अलामत को ध्यान में रखना है। सवालिया निशान के लिए इस तरह की अलामत रहती है ना, जुमला खत्म होता है तो इस तरह से, लेकिन ये जो अलामत है, इस तरह की अलामत जो फजाइया वाली अलामत है, ये उन अल्फाज के बाद होती हैं जिन अल्फाज के बाद इन्हें खुशी, जिन अल्फाज से खुशी, हैरत या किसी और जज्बे का इजहार होता है। जैसे यहाँ पर देखें अफसोस है ना, अफसोस ये जज्बे का इजहार है, तो इस लफ्ज के बाद ही इस अलामत का इस्तेमाल किया गया है। सवालिया जो निशान रहता है वो जुमले के आखिर में रहता है, लेकिन ये जो अलामत है, फजाइया अलामत है, ये अलामत उसी लफ्ज के बाद इस्तेमाल की जाती है जिस लफ्ज से हमें खुशी, हैरत या किसी और जज्बे का इजहार होता है। जैसे यहाँ पर देखो, आहा, खुशी का इजहार हो रहा है, वो देखो ईद का चांद, वो देखो ईद का चांद, तो ये जो अलामत है आहा के बाद फौरन लगाई जाती है। कौन सी? फजाइया अलामत। फिर देखो यहाँ पर दो और मिसालें दी गई। वल्ला उस वक्त मैं फुलझड़ी बना हुआ था, यहाँ पर एक जज्बा पेश किया गया है। क्या पेश किया गया है? वहां पर जज्बा पेश किया गया है ना, जज्बे का इजहार होता है। अरे लाना तो मेरी करोनी, यहाँ पर गुस्से का इजहार है, यहाँ पर गुस्से का इजहार है। तो ऐसे जुमले है ना जिससे हैरत, खुशी, रंज या किसी और जज्बे का इजहार होता है उसे फजाइया जुमला कहते हैं। सिर्फ एक बात याद रखना, फजाइया जो अलामत है ये जुमले के आखिर में नहीं लगाई जाती, बल्कि उस लफ्ज के बाद ही लगाई जाती हैं जिसमें हैरत, खुशी या किसी और जज्बे का इजहार किया जाता है। ये रहा आपका फजाइया जुमला है ना। उसकी कुछ मिसालें नीचे ग्रामर के हिस्से में और आप देख लो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर है इजाफी तरकीब। जुमले के बीच में कुछ अल्फाज की खास बनावट रहती है ना, जिनके बीच में का, की और के, ये तीन अल्फाज पर ध्यान देना। का, की, के, उनके पहले वाला लफ्ज और उसके बाद वाला लफ्ज ये इजाफी तरकीब कहलाता है। क्या कहलाता है? इजाफी तरकीब कहलाता है। उस इजाफी तरकीब में का, की, के, उसके पहले वाला लफ्ज मज़ाफ़े इलिया कहलाता
और ये का, की, के ये हुरूफ इजाफत कहलाते हैं और इन का, की, के बाद वाला लफ्ज मजाफ कहलाता है। हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मजाफे इलिया, हुरूफ इजाफत और आखिर में मजाफ, आखिर में मजाफ। अब पहला जुमला देखते हैं। ये मेरे दोस्त का मकान है। हुरूफ इजाफत देखो बीच में है, हुरूफ इजाफत बीच में है, तो हुरूफ इजाफत से पहले वाला जो लफ्ज है ये मजाफे इलिया रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्त, और फिर हुरूफ इजाफत क्या है, का है, और का के बाद हुरूफ इजाफत के बाद वाला जो लफ्ज रहता है वो मजाफ कहलाता है। यहाँ पर क्या है बोलो, मकान है। फिर दूसरे में दोस्त का मकान। दूसरा, अचानक पतंग की डोर कट गई। पतंग की डोर, पतंग की डोर है ना, तो पतंग ये जो है ये मजाफे इलिया रहेगा। समझ रहे हैं, आसान है ना। फिर हुरूफ इजाफत की और दो, हाँ ये इजाफे तरकीब है। मजाफे इलिया पहला लफ्ज, हुरूफ इजाफत से बाद पहले वाला, और हुरूफ इजाफत का, की, के, और उसके बाद वाला जो लफ्ज रहता है ये मजाफ रहता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना प्यारे बच्चों, उर्दू चूंकि लश्करी जबान है। कैसी जबान है, लश्करी, मुख्तलिफ जबानों से मिलकर ये जबान बनी है, तो इसमें फारसी से भी कुछ अल्फाज आए हैं। आपकी रीडिंग में ये अल्फाज आते रहेंगे। जैसे यहाँ पर है चिरागे आरज़ू, चिरागे आरज़ू, और शामे और, शामे और। सिर्फ फर्क यहाँ पर ये है, जैसे इसमें हुरूफ इजाफत में उर्दू में मजाफ बाद में रहता है, लेकिन फारसी के जितने अल्फाज हैं उसमें पहले मजाफ रहता है, ये मजाफ है। और फिर आरज़ू क्या रहेगा, मजाफे, मजाफे। फारसी से जो अल्फाज आए हैं, ऐसे ही शाम जो है ये मजाफ और ये मजाफे इलिया रहेगा। ये फारसी वाले जो अल्फाज उर्दू में आए हैं उनके लिए मजाफ और मजाफे इलिया की तरकीब रहेगी। यानी इसको उल्टा भी करते हैं, आरज़ू का चिराग, अब आ गया बराबर। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं, ऐसे शाम और की शाम, और की शाम, ये इस तरह से बनेगा। लेकिन जब फारसी में इस तरह से जेर के साथ लिखेंगे तो वो जो जेर है वही यहाँ पर हुरूफ इजाफत की जगह पर वो इस्तेमाल होता है। ये आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।